स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वेलकम मेरे वीडियो में। आज मैंने ता है, ती है, ते है की ग्रामर लेकर मैं आपके आगे आया हूँ, जिसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट कहते हैं। वाक्यों की हिंदी वाक्यों की पहचान हम कैसे करते हैं कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे हम कहें राम घर जाता है, सीता गेंद खेलती है, बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। इन सभी सेंटेंसों में आप ध्यान दे सकते हैं कि ता है, ती है और ते है से ये जो वाक्य है वो खत्म हो रहे हैं। इसलिए जो वाक्य ता है, ती है, ते है आदि लगकर खत्म होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे बनाते हैं, इसका हमने ये फार्मूला रखा है। पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। बीवी फर्स्ट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं प्लस यस और ईएस लगाते हैं। मतलब कुछ शब्दों के साथ, कुछ वर्डों के साथ हम यस का प्रयोग करते हैं, कुछ के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ, यस या ईएस में से हमको एक लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अगर उसी सिंपल सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में करना चाहते हैं तो फुल बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। बट द डिफरेंस इज ओनली दैट डूज और डज का प्रयोग हम जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर पर्सन के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और जो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं उनके लिए डू का प्रयोग करते हैं और नॉट को लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी तरह लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक चीज हमको ध्यान देने योग्य है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। बट जब हम डज और डू का प्रयोग करते हैं तो वहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देकर तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ट्रांसलेट बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी केवल एक अंतर आता है कि जो डू डज बीच में लग रहा था उसको हम केवल डू डज को बाहर प्रयोग करते हैं, सेम उसी तरह प्रयोग करते हैं। सिंगुलर पर्सन के साथ डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल पर्सन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के लिए केवल डू डज, वैसे ही सेम जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है वैसे ही डबल इंट्रोगेटिव बनेगा। बट ओनली डिफरेंस इज दैट क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसा कि हम आपको अपने सभी वीडियोस में बता रहे हैं बार बार कि कब, कौन, कहां, कैसे, किधर, कितने आदि क्वेश्चन वर्ड होते हैं और इनका जो ट्रांसलेट है वो हम सबसे पहले करते हैं। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डू या डज का प्रयोग कर देंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव था उसमें ही केवल हमने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया है और वो डबल इंट्रोगेटिव हो गया है। इस प्रकार से हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। अब मैंने वो एग्जांपल लिख रखे हैं जिसके द्वारा हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है समझाएंगे। पहला एग्जांपल मैंने लिख रखा है, सीता प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो सीता, मैंने सीता ट्रांसलेट किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट सीता है इसलिए मैंने सीता की इंग्लिश बनाई है। फिर जाती है, वर्ब लगाना है। ये वर्ब क्या होता है, जाने का काम कर रही है सीता, इसलिए वो लिखे हैं। सीता सिंगुलर पर्सन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीता सिंगुलर पर्सन है इसलिए गो में हमने ईएस का प्रयोग किया है, गोज लिखा है। और सीता कहाँ जाती है, टू टेम्पल जाती है, मतलब मंदिर जाती है। और प्रतिदिन जाती है इसलिए हमने डेली का प्रयोग किया है, सीता प्रतिदिन मंदिर जाती है। इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेट क्या हो गई, सीता गोज टू टेम्पल डेली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट की जगह हमने सीता रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है इसलिए गो का प्रयोग किए हैं, यस और यस में से लगाना है इसलिए यस का प्रयोग किए हैं। टू टेम्पल मतलब मंदिर को जाती है और डेली मतलब प्रतिदिन जाती है। अब अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस करना चाहते हैं, निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि सीता के बाद तुरंत, सीता चूंकि सिंगुलर पर्सन है
इसलिए हम डज का प्रयोग करते हैं। सीता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और अगर हम कहें सीता प्रतिदिन मंदिर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं नहीं जाती है, सीता प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती है, तो फिर सीता डज नॉट, यहाँ पे ही नॉट का प्रयोग हो जाएगा। सीता डज नॉट, बट यहाँ पर जो गोज है, जो गोज है वो गोज नहीं रहेगा, वो गो हो जाएगा। वो पूरा हमारा जो है वो गोज हो जाएगा, गो हो जाएगा। सीता डज नॉट, फिर यहाँ गोज नहीं कहेंगे, गो टू टेम्पल डेली कहेंगे। अब ये थोड़ा सा मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, इसको सही कर लेते हैं। सीता डज नॉट गो टू टेम्पल डेली का अर्थ हो गया सीता रोज मंदिर नहीं जाती है। अगर इसको हम कहना चाहते हैं क्या सीता रोज मंदिर जाती है, तो फिर हम ये जो डज है, ये जो हम बीच में डज का प्रयोग कर रहे थे डज नॉट लगाने के लिए, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे लाकर। यहाँ पर हम डज का प्रयोग कर देते हैं। डज सीता गो टू टेम्पल डेली। अब फिर से हम एक बात ध्यान देना चाहते हैं कि जब हम डू डज का प्रयोग करते हैं तो यस ये इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से ये बन गया क्या सीता रोज मंदिर जाती है। अब मैंने अगला सेंटेंस लिख रखा है वे मैदान में गेंद खेलते हैं। तो ये प्लूरल सेंटेंस है, इसलिए दे हमने लिखा है सब्जेक्ट की जगह पे। फिर दे प्लूरल होता है, इसलिए हमने प्लेज नहीं लिखा है, प्ले लिखा है। मतलब ध्यान देने योग्य केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है कि जब सिंगुलर पर्सन होता है तो उसके साथ एस या एस लगाएंगे, बट जब प्लूरल पर्सन होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने किया है। दे प्ले लिखा है, दे प्लेज नहीं लिखा है। दे प्ले अ बॉल इन द फील्ड, मतलब क्या हो गया, वे मैदान में गेंद खेलते हैं। अब अगर इसको हम निगेटिव करना चाहते हैं तो हम सीधा क्या कहेंगे, वे मैदान में गेंद नहीं खेलते हैं। यहाँ पर नहीं का प्रयोग कर लेते हैं, वे मैदान में गेंद नहीं खेलते हैं, तो दे फिर यहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर डज नॉट का हमने प्रयोग किया था, जो सीता एक सिंगुलर पर्सन थी इसलिए हमने डज नॉट का प्रयोग किया था, बट दे जो है वो प्लूरल पर्सन होता है, इसलिए हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट प्ले अ बॉल इन द फील्ड। क्या अर्थ हो गया, वे मैदान में गेंद नहीं खेलते हैं। अगर हम इसको इंटरोगेटिव करते हैं, क्या वे मैदान में गेंद खेलते हैं, तो जैसा कि हमने बताया है वहां पर अगर हमने सीता के साथ डज का प्रयोग पहले किया था तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग पहले कर लेंगे और क्या अर्थ हो जाएगा, क्या वे मैदान में गेंद खेलते हैं। अब अगर हम इसको डबल इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम कहते हैं वे मैदान में गेंद क्यों खेलते हैं। वे मैदान में गेंद क्यों खेलते हैं, ऐसा हमने कहा है। तो अब जो हम कह रहे हैं वे मैदान में गेंद क्यों खेलते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले बना देते हैं डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को अकॉर्डिंग टू रूल। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखना है, इसलिए हमने व्हाई को सबसे पहले रख लिया है। व्हाई, फिर जैसा कि हमारा इंटरोगेटिव बना है सेम बना देंगे, डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। व्हाई डू दे प्ले अ बॉल इन द फील्ड। अर्थ क्या हो जाएगा, वे मैदान में गेंद क्यों खेलते हैं। इस प्रकार से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनता है ये बताने का प्रयास किया है। आप हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और आई थिंक all will be clear like water if you watch my videos again and again. Now I will see you in my next video that will be based on past indefinite tense. Thank you.